त्रेता युग का समय था। धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार के चरम पर था। उसने सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि देवताओं तक को चुनौती दे दी थी। रावण जानता था कि शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रबल होती है। जिस पर उनकी टेढ़ी नजर पड़ जाए उसका जीवन संकटों से भर जाता है। इसलिए उसने एक चाल चली और शनिदेव को पकड़कर लंका के एक गुप्त कारागार में बंद कर दिया। उन्हें उल्टा लटका दिया गया ताकि उनकी नजर कभी रावण पर न पड़े। अंधेरी कोठरी, चारों तरफ सन्नाटा और बीच में बंधे हुए शनिदेव। समय जैसे थम सा गया था। उधर हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंच चुके थे। उनका उद्देश्य था माता सीता की खोज। जब वे लंका में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कैद देवता, डरी हुई प्रजा और हर तरफ आतंक। तभी एक गुप्त कोठरी से दिव्य प्रकाश निकला। हनुमान जी अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। वहां शनिदेव बंधे हुए थे, घायल और उल्टे लटके हुए। शनिदेव ने कहा, हे वानर वीर, मुझे मुक्त करो। हनुमान जी ने बिना देर किए अपने बल से बंधन तोड़ दिए। मुक्त होते ही शनिदेव बोले, मैं तुम्हारा उपकार मानता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। अब मैं तुम्हारे ऊपर भी अपनी दृष्टि डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए, जो उचित लगे करो। जैसे ही शनिदेव उनके कंधे पर बैठे उन्होंने अपना प्रभाव डालना शुरू किया। लेकिन उन्हें क्या पता था, हनुमान जी ने तुरंत अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहाड़ों जितना विशाल शरीर, आकाश को छूती शक्ति। और फिर वे उछलने लगे, कभी पहाड़ों से टकराते, कभी चट्टानों में घुसते। हर छलांग के साथ शनिदेव दबते जा रहे थे। उनके शरीर पर घाव होने लगे। दर्द असहनीय हो गया। आखिरकार शनिदेव चिल्लाए, हे बजरंग बली, मैं हार गया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आज से जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा मैं उसे अपने दुष्प्रभाव से बचाऊंगा, और जो तुम्हारा नाम लेगा उस पर मेरी दृष्टि भी कोमल होगी। तभी से कहा जाता है, हनुमान जी के भक्तों पर शनि का असर कम हो जाता है। बोलो जय हनुमान जी की।